जी जी, भाई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल आइडियोलॉजी को लेकर है। जैसे जी। इस्लाम एक आइडियोलॉजी है और कैपिटलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। तो इस्लाम में जो खिलाफत होती है, तो खिलाफत में क्या कैपिटलिज्म का मतलब चांसेस होते हैं? एक तो ये कि इस्लाम एक आइडियोलॉजी नहीं है। तो ओके। एक किताब है सैयद हुसैन नसर की, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग वेस्टर्न कुछ करके है। मेरे पास है वो किताब, कहीं रखी हुई है, फिलहाल मुझे सामने दिख नहीं रही है। बहरहाल, तो उसमें उन्होंने एक चैप्टर में बाकायदा आइडियोलॉजी किसको कहते हैं इसको डिफाइन किया है, और बड़े जी। शानदार अंदाज से डिफाइन किया है। तो इस्लाम एक आइडियोलॉजी नहीं है। इस्लाम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है कॉमन लैंग्वेज में, वो रिलीजन इस्तेमाल होता है। आप उसको कहें कि इस्लाम एक रिलीजन है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि कैपिटलिज्म की क्या गुंजाइश है। देखें जी, कैपिटलिज्म की एक इंसानी मुआशरे में, सिविलाइज मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, जानवरों के मुआशरे में कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म क्या है? जानवर पना, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर आप मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूं। कैपिटलिज्म होता क्या है? कैपिटलिज्म यही है ना कि जो अमीर होगा वो, उसकी इमारत बढ़ती रहेगी, और जो गरीब होगा उसकी गुर्बत बढ़ती रहेगी। जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। 100-200 लोग होंगे जो सारी दुनिया की रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेंगे, और मुल्कों मुल्कों की हुकूमतें उनके रहमो करम पर होंगी। इंडिया की सूरत हाल यही, अमेरिका की सूरत हाल यही है, सब जानते हैं। जो बाइडेन जो है वो इस उम्र में पहुंच चुका है कि उससे अपना हाथ नहीं उठता, उससे चला नहीं जाता, चलते चलते गिर जाता है। अच्छा, दिमाग उसका बिल्कुल आउट रहता है, उसको ये नहीं पता कि मुझे कहना क्या है। अब पूरा अमेरिका कौन चला रहा है? जो बाइडेन तो नहीं चला रहा ना, कोई और चला रहा है, कुछ कैपिटलिस्ट है ना वो चला रहे हैं। तो ये अपने हिसाब से कवानीन बनाते हैं। मुझे बताएं कि आप जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, वहां पर जब टैक्स में रिलैक्सेशन मिलती है तो किसको मिलती है? क्या गरीबों को मिलती है? गरीब को तो जो टैक्स देना है वो देना ही देना है, उसको कोई माफी नहीं है। हाँ, जो करोड़पति अरबपति होंगे उनको टैक्स में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इंडिया का भी यही हाल है, पाकिस्तान का भी यही हाल है, अमेरिका का भी यही हाल है। कोई मुल्क इसमें पीछे नहीं, क्योंकि सारी की सारी कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक शैतानी मुआशरा है। कैपिटलिज्म की कोई गुंजाइश दुनिया में होनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि अब क्या करें कि शयातीन ने इस दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया है, और इस दुनिया को कैपिटलिज्म में उन्होंने डुबो दिया है। तो ठीक है, अब हम रह रहे हैं तो हम इस दुनिया से बाहर तो नहीं जा सकते, तो जो जो भी है हमें करना पड़ेगा। टैक्स है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो बाज मुल्कों के अंदर, इंग्लैंड में चले जाएं या और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, 40-45% टैक्स जो है वो आप हुकूमत को देते हैं। तो ये तो एक जालिमाना निजाम है ना। तो मान लीजिए मैं जिस प्रॉपर्टी पे रहता हूं, मेरा जो, आप भी जिस प्रॉपर्टी पे रहते हैं उस प्रॉपर्टी का आप टैक्स देते हैं। ये डिफाइन कौन करता है कि उस टैक्स को बढ़ना चाहिए या नहीं? ये हुकूमत डिफाइन करती है। अब आप कुछ कह भी नहीं सकते। आप नहीं लड़ सकते कि नहीं, मेरा टैक्स आपने किस बुनियाद पर बढ़ाया है, बस बढ़ा दिया, अब आप देंगे। तो ये जी। इशू है ना, तो ये है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जी, तो आप जैसे लोग या हम जैसे लोग, हम जैसे मुसलमान कैपिटलिज्म से कैसे लड़ सकते हैं अपने लेवल पर? नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं लड़ा जा सकता ना मेरे भाई। हम इंडिविजुअल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। जो चीजें इस कदर हावी हो जाएं कि आप घर से बाहर निकलते ही उसका हिस्सा बन जाए। जैसे ही आप किसी भी कंपनी का सामान खरीदेंगे, एक तो यह कि आपने सब्जी खरीदी ठेले वाले से, ठीक है, अब आप कैपिटलिस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई भी कंपनी का सामान खरीदा, कोई भी चीज है, वो गाड़ी है, वो फोन है, वो लैपटॉप है, ये सारी की सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है। यहां तक कि अब तो चलो आजकल कोक पेप्सी का बाइकआउट चल रहा है, लेकिन एक जमाने तक के कोक पेप्सी के बगैर खाना हजम नहीं होता था लोगों का। तो कोक पेप्सी ये फ्रेंचाइजी है। ये सारी की सारी कैपिटलिज्म को प्रमोट करने वाली कंपनियां हैं। आपने जैसे ही कंपनी से 1 रुपए का सामान खरीदा, आप कैपिटलिज्म को आप प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि जो लोकल चीजें हैं वो अवेलेबल नहीं है, लोकल चीजें खत्म होती जा रही हैं। हम्म। तो ये इसका ताल्लुक हम ज्यादा ज्यादा ये है कि हम अवेयरनेस कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा ये है कि जो हुकूमतें ऐसी हैं कि जो वाकई पूरी दुनिया के अगेंस्ट लड़कर इख्तदार में आई हैं, उनसे, उनके बारे में उनसे कहा जा सकता है कि आप दुनिया के सामने वो निजाम पेश करें ना, कि जो जिसमें कैपिटलिज्म ना हो, जिसमें फेमिनिज्म ना हो, जिसमें ट्रांसजेंडरिज्म ना हो, जिसमें सोशलिज्म ना हो, खालिस इस्लामिक बुनियादों के ऊपर वो निजाम कायम हो। उन हुकूमतों से ये दरखास्त की जा सकती है। दैट्स ऑल व्हाट वी कैन डू। जी, इससे रिलेटेड एक और चीज़ थी कि ये जो इंडिविजुअल लेवल पर जो अपॉर्चुनिटिस्टिक माइंडसेट है, लोगों का बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोग लोग मोरालिटी को खोते चले जा रहे हैं।
तो इसको रिवाइव करने का कोई तो तरीका होगा। जाहिर है कि देखें, अभी कुछ देर पहले एक साहब आए, उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर इसरा साहब ने कहा कि जब खिलाफत आ जाएगी तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत सारे मसाइल यकीनन इस्लामी निज़ाम के आने से हल हो जाते हैं, इंक्लूडिंग कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। अब आप ये देखें कि आपने कहा कि जब कोई, अभी आपने क्या लफ्ज बोला, प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रेजेडीज, अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट। अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट। अब मैं आपको इसकी ताजा मिसाल दे देता हूँ। गजा की सूरत हाल चल रही है 7 अक्टूबर से, ठीक है। 50,000 से ज्यादा के करीब वहां शहादतें हो चुकी हैं। 2 मिलियन के करीब गजा में लोग थे या हैं, रफा वगैरह में डिस्प्लेस हो गए हैं। अमेरिका की एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों की है, उसने 7 अक्टूबर से लेकर आज तक, जो उनका डेटा उनकी वेबसाइट के ऊपर है, $24 मिलियन मुसलमानों से लिए अमेरिका में। क्यों? फलस्तीन के नाम पर, कि जी हम फलस्तीनी के मुसलमानों को, गजा के मुसलमानों को इमदाद पहुंचाएंगे। ये सिर्फ एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। उसके अलावा अमेरिका में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मेरा एक रफ एस्टिमेट ये है कि 75 मिलियन टू 100 मिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ अमेरिका के मुसलमानों ने गजा के नाम पर खर्च किए हैं। इतने बड़े पैमाने के ऊपर लोगों ने दिया है। एक एक आदमी ने, लिटरली मैं बता रहा हूं, 50-50 हजार, 1 लाख डॉलर अगर उसके पास उसने दिए हैं, रमजान में दिए हैं। ये एक मुल्क की सूरत हाल है। कनाडा है, इसी तरीके से इंग्लैंड है, और पाकिस्तान, जो इस्लामी ममालिक है वो अपनी जगह है। तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किए हैं। बंदा कितना है? 2 मिलियन। उसके हाथ में आज भी कटोरा है, वो खाने के लिए आज भी तड़प रहा है, उसके पास प्लेट में खाना नहीं पहुंच रहा है। तो भैया ये $100 मिलियन गए किधर? तो ये सवाल, चूंकि एक बड़ा मसला चल रहा है, तो सब लोगों के दिल नरम है, लोग किसी भी तरीके से चाहते हैं कि लोग मदद करें। तो जाहिर है मदद करने के खिलाफ नहीं है। पॉइंट ये है कि वो जो $100 मिलियन है वो जा किधर रहे हैं? वो तो फिर इसराइल के पास जा रहे हैं। तो ये लोगों को सोचना जरूरी है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को आप इस तरीके से मदद करते हैं, जो जिनका, मैं एक चीज बता दूं कि जो फ्रेंचाइज मॉडल है ना, वो कैपिटलिस्ट मॉडल है। तो जब आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, आपने ज़कात के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उसकी आपने फ्रेंचाइज खोल ली, वो इंग्लैंड में भी है, वो अमेरिका में भी है, वो कनाडा में भी है, वो पाकिस्तान में भी है, दुनिया के मुल्कों में उसके ऑफिस हैं, ब्रांचेस हैं बड़ी बड़ी। वो एक कैपिटलिस्ट इदारा है। अब जब वो इतना बड़ा हो गया, वो एक हाथी बन गया, वो एक एम्पायर बन गया, तो उसको सर्वाइव करने के लिए आपके 1 रुपए में से 75 पैसे चाहिए ही चाहिए। 25 पैसे अगर उसकी मर्जी होगी तो आगे खर्च करेगा, वरना वो 75 पैसे निकाल लेगा। उसको सर्वाइव करना है, उसने जो हजारों की तादाद में अमला रखा हुआ, उसकी सैलरी कहां से निकलेगी? तो ये दरअसल है। हाँ, अगर कोई आदमी इंडिविजुअल लेवल पर या बहुत छोटे पैमाने के ऊपर 2-4 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, भाई गजा फंड पहुंचाना है, उन्होंने पहुंचा दिया, वो ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इस तरह की जगहों पर फंड पहुंचाए हैं। तो ये वो पॉइंट है कि कैपिटलिज्म दरअसल एक शैतान है, और उस शैतान को अपने घरों में हमने खुद बुलाया और जगह दी है। नोबल काम, ज़कात जैसे काम को हमने कमर्शलाइज कर दिया, और मुस्तहिकीन तक के पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसे रिवाइव कैसे कर सकते हैं, जो मेरा सवाल का आखिरी हिस्सा था। मैंने कहा कि इसको रिवाइव करने का जो जाहिर सी बात है कि जो मुल्की लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर जो तरीका है, वो तो वही है कि जब इस्लामी निज़ाम आएगा या जहां आ चुका है वहां पर इसको रिवाइव किया जा सकता है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत के पास बहुत सारे वसाइल होते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इमदाद पहुंचाए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ज़कात कलेक्ट करके जो लोग ज़कात के मुस्तहिकीन हैं उनको दे। इंडिविजुअल लेवल पर आप क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि जो लोकल सामान है उसको तरजीह दें, और जो चीजें फ्रेंचाइजी कंपनीज, जो फ्रेंचाइज कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आप उनसे दूर रहें। चाहे वो उनका इसराइल की हिमायत में कुछ हिस्सा हो या ना हो, डजंट मैटर। बात यह है कि लोकल को जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, आप कैपिटलिज्म को डिफीट नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। भैया